किस तरह का अधिवेशन होगा, कितनी गति पकड़ रहा है अधिवेशन और किन मुद्दों को लेकर ये अधिवेशन रहेगा? देखिए, राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन पंचकुला के अंदर हो रहा है। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की ओर से हमारे समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश भर के जाट समाज के अंदर भारी उत्साह और उमंग है। हमारा जो ये कार्यक्रम है आज जींद के अंदर, यहाँ पर भी बड़ी भारी तादाद के अंदर लोगों में उत्साह है। बड़ी भारी तादाद के अंदर पंचकुला के अंदर लोग भाग लेंगे। सभी राजनीतिक दलों के लोग भी उस कार्यक्रम के अंदर हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, गैर राजनीतिक रूप से, जिसके अंदर हम लोग हमारे समाज के जितने भी महापुरुष रहे उनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी हमने प्रयास शुरू किया है। तो पहले महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाई, इस बार हम चौधरी छोटू राम जी की डॉक्यूमेंट्री बना रहे। इसके साथ साथ में जो हमारे समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन्हें किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और जो युवा हैं जिनमें टैलेंट है उन प्रतिभाओं का किस तरीके से सम्मान करके उन्हें आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके का एक रचनात्मक और सृजनात्मक ये कार्यक्रम है, जिसके अंदर बहुत ही भारी हरियाणा सहित देश भर के अंदर लोगों के अंदर भारी उत्साह है। अब 2 युवा पूरा प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का जुनून है और युवाओं को किस तरीके से जाट समाज की उपलब्धियां हैं उसको कितना और बढ़ा पाएंगे आप? देखिए, हम 2 नहीं, ये पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जाट समाज का युवा कलवानियाँ और पलसानियाँ बन के लगा हुआ है। इसी कारण आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का आयोजक और संयोजक बन के काम करता, कोई भी व्यक्ति वहाँ मेहमान बन के नहीं करता। और इसी कारण चाहे विज्ञान भवन का कार्यक्रम हो, चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो या बेंगलोर का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम सक्सेस होते हैं। उसके पीछे सर्व समाज की भूमिका के साथ साथ में हमारे समाज के जो यूथ हो, चाहे सम्मानित बुजुर्ग हो, चाहे हमारे हम उम्र के साथी हो, सारे लोग मिलके उस आयोजन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसी कारण से ये कार्यक्रम सक्सेस होते हैं। आपको शुभ नाम सर? PS कलवानिया, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। सर देखिए, सबसे पहली आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि पिछले 10-12 साल से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो जाट समाज में जो गिरावट आई, जो सामाजिक ताना बाना जाट समाज का था, वो कहीं छिटक के दूर जाके खड़ा हो गया। इसीलिए हमने एक प्रयास किया है पिछले 10-12 साल में कि जाट समाज को एक मंच, एक जाजम पर ला करके, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके विश्व जाट एकता के नीचे हम सब मिलकर के काम करें। जो दौर हमने चौधरी चरण सिंह ताऊ देवीलाल का दौर देखा था और सुना था बड़े बुजुर्गों से, उस दौर को फिर से हम महसूस करें और फिर से बिरादरी के बीच में लेकर के आए। आप लोगों ने देखा कि जहां पर देश की कैबिनेट के अंदर हमारे समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है, ये हमारे लिए शर्म और लानत की बात है कि जहां 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री केंद्र की सरकारें हो चाहे प्रदेश की सरकारें हो उसमें हुआ करते थे। आज केंद्र की कैबिनेट में एक भी व्यक्ति हमारी कौम का नहीं। इतनी बड़ी तादाद में उत्तर भारत में हमारी कौम रहती है और पिछले 10-12 साल के जो सामाजिक कार्य हमने किया, चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो, बेंगलुरु का कार्यक्रम हो या दिल्ली का हो, अब पंचकुला हो, इन कार्यक्रमों के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं जहाँ हमारे समाज की संख्या 4-5 हजार की संख्या में नहीं है। बेंगलोर का जो प्रवासी जाट अधिवेशन था, साउथ इंडिया में भी जाट समाज की बड़ी संख्या रहती है, उसके बावजूद भी मेरी समाज का एक भी व्यक्ति कैबिनेट में नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर के जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जाट को तोड़ने का प्रयास किया गया, फिर से हम सारे एक मंच, एक जाजम पर इकट्ठा होकर के विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेंगे। पूरी देश और दुनिया में जो हमारी नेतृत्व क्षमता पर शक और शंका की दृष्टि से लोग हमें देखते हैं, उस शक और शंका को खत्म करते हुए, उस षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए हम फिर से हमारी नेतृत्व क्षमता को साबित करेंगे और फिर से पूरी देश और दुनिया में जाट समाज के झंडे और डंडे के नीचे 36 कौम बिरादरियां वापस अपने आप को महफूज समझेगी। क्यों कर रही है केंद्र सरकार? आपने कहा कि मतलब मंत्री ने मारा, कैबिनेट को बैठ नहीं पा रहा, क्या मंशा है केंद्र सरकार? ये तो हो सकता है केंद्र सरकार की क्या मंशा हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि जो जाट समाज सामाजिक रूप से जो ताकत पहले हुआ करती थी, वो सामाजिक ताकत खत्म हो गई है। सामाजिक ताकत टूट चुकी है, सामाजिक ताकत खत्म हो गई है। इसलिए जाट आजकल राजनीतिक पार्टियों के झंडे और झंडों में बट के रह गया है। इसलिए उन लोगों को पता चल गया है कि जाट समाज पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर से आपस में एक दूसरे की टांग खींच करके अपने आप को खत्म कर लेगा। लेकिन हमने एक प्रयास किया है समाज के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवान युवा साथियों के साथ सहयोग और समर्थन से, कि आने वाले समय में फिर से जाट समाज का नेतृत्व साबित करेंगे। फिर से जाट समाज के नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया का नेतृत्व हमारे हाथों में होगा और फिर से हम सारे मिलकर के जाट समाज के झंडे और डंडे के 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। तो पीछे उचाणा में आपने प्रेस वार्ता में कहा था कि हर घर में एक झंडा डंडा हो जिसमें
अधिवेशन की जो बात आपने रखी थी, कितना कारगर साबित हो पाएगा ये? देखिए, पिछले 3 महीनों से लगातार हमें 19 मार्च 2023 को जो राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पे आज जींद की तरह संवाद बैठकों का आयोजन करके पूरे हिंदुस्तान भर में वहाँ के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। समाज में भारी उत्साह है, जोश है, उमंग है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग पंचकुला में आएंगे। अभी गुजरात से देखिए कि अनिल जागलान जी, बलवान जी, सारे लोग इस कार्यक्रम में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग आकर के यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। गुजरात से भी लोग आ चुके हैं, बेंगलोर, कर्नाटक, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, सारे प्रदेशों से लोग आकर के हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में जगह जगह मीटिंगों का आयोजन कर रहे हैं। और ये कमेटियां बना करके हम पूरे देश और प्रदेशों के अंदर संवाद बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और भारी उत्साह है। 19 मार्च को जाट समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाला कार्यक्रम होगा और फिर से 19 मार्च का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में, जाट समाज के इतिहास बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या जाट एकजुट हो पाएंगे सारे? देखिए, एकजुट हो या नहीं हो, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 19 मार्च को जाट समाज जब हुंकार भरेगा तो जो राजनीतिकों की तो बात हम नहीं करते, लेकिन आम जाट एक झंडे और डंडे के नीचे खड़ा मिलेगा। और हम पिछले जयपुर का कार्यक्रम हो, चाहे बेंगलोर का हो, चाहे नई दिल्ली का कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के सफलता के आधार पर हम कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक रूप से वो मंच भी सजे थे और जितने भी जाट समाज के जो लोग हिंदुस्तान में जो राजनीतिक पार्टी उनमें काम करते अपने नेतृत्व क्षमता को साबित कर रखा है, वो सारे राजनीतिक लोग भी पंचकुला के 19 मार्च वाले कार्यक्रम एक मंच, एक जाजम पर आकर के ये विश्वास दिलाएंगे कि जब समाज को जरूरत है, जब हक और अधिकार की बात होती है समाज की, तो वो राजनीतिक लोग भी एक मंच, एक जाजम पर आकर के समाज के झंडे और डंडे में विश्वास व्यक्त करेंगे। और 19 मार्च को आप सब लोगों के बीच में वो जलजला होगा, वो समाज का मान और सम्मान बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। यानी कि 2024 का आगाज होगा इस तरीके से जो सम्मेलन किया जाएगा। हम 2023 या 2024 की कोई सुनिश्चित तारीख के ऊपर कोई प्लान नहीं है। हम तो लगातार 2010 से एक मिशन बना करके काम कर रहे हैं, क्रांति, एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं कि पिछले 2010 से जो एक शुरुआत करी थी, आज पूरे देश और दुनिया में जाट समाज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का एक प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के जाट घर के गांव-गांव, गली-गली में काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में चॉइस नहीं, हम तो उस व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम तो उस आंदोलन की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल की तरह प्रदेश और देश के मुख्यमंत्री हमारे लोग होना चाहिए, प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री हमारे लोग होने चाहिए। हम तो उस दौर की बात करते हैं जो चौधरी चरण सिंह और देवीलाल का दौर था। उस दौर को कितना जल्दी हम हमारे बीच में लेकर के आ सकते हैं, उस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? रामावतार पलसानिया, संयोजक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। धन्यवाद सर।